हेलो फ्रेंड्स, आईसीआई प्रेसिडेंट सीए निहार जंबू सरिया सर ने एक इंटरव्यू में सीए एग्जाम्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। तो आइए इस इंटरव्यू को गो थ्रू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये बिजनेस लाइन ऑन कैंपस जो ई न्यूज़पेपर है उसकी एक पोस्ट है जो कि 3 जून 2021 को शाम को 4:16 पर पोस्ट किया गया। और इसमें जो इंटरव्यू है वो श्री KR श्रीवत्स जी ने कंडक्ट किया है और इसमें आईसीआई प्रेसिडेंट सीए निहार जंबू सरिया सर ने सारे ही क्वेश्चंस की रिप्लाई दी है। तो आइए जल्दी से इस इंटरव्यू को गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेरी ये की गई है कि सर जो ये कोविड-19 की सेकंड वेव है ये बड़ी ही अनसर्टेन है और ऐसे माहौल में आपने सीए के जो एग्जाम्स हैं उनको 5 जुलाई के लिए शेड्यूल किया है, तो क्या कोविड के इस दौर में ये पॉसिबल है? तो यहाँ पर आईसीआई प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि जो सीए एग्जाम्स का कंसर्न है वो कोई भी इस अनसर्टेन टाइम में प्लान नहीं कर पाएगा, बट हमें अपनी स्ट्रेंथ को देखना है क्योंकि जो इस समय एग्जाम्स में स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा है और अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के करीब है और इन एग्जाम्स को नवंबर के एग्जाम्स के साथ मर्ज करना पॉसिबल नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे तो कोविड के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं और अभी अप्रोक्सीमेटली एग्जाम्स के लिए 40 to 50 डेज बचे हैं और इस बीच में बहुत ही इजीली जो वैक्सीनेशन ड्राइव है यानी कि सभी कैंडिडेट्स बहुत ही इजीली वैक्सीनेशन को लगा लेंगे और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही सूटेबल टाइम है जबकि हम ये एग्जाम 5 जुलाई के आसपास कंडक्ट कर पाएंगे। लास्ट ईयर भी कोविड पेंडेमिक के दौरान आईसीआई ने नवंबर में एग्जाम्स को कंडक्ट किया था और ये जो एग्जाम है हमने होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही लास्ट ईयर कंडक्ट किए थे और इस बार भी हम पूरी सुरक्षा के साथ और उसी सिस्टमेटिक मैनर में एग्जाम्स को कंडक्ट करेंगे क्योंकि आईसीआई प्रेसिडेंट ने यहाँ पर यह भी गाइड किया है कि जो एग्जाम के सेंटर हैं वो इंक्रीज कर दिए गए हैं। अब सेकंड क्वेरी यहाँ पर पूछी गई कि सर जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था जिसमें कि आपने ये देखा था कि बार बार एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया था और फाइनली फिर वो नवंबर में कंडक्ट किए गए थे, तो उस माहौल में जो स्टूडेंट्स की मन की स्थिति थी वो बड़े ही असमंजस में थे कि सर जो ये एग्जाम्स आएंगे ये टफ आएंगे या ये इजी होंगे। तो एक तो उनका स्टडी का माहौल नहीं बना था पिछली बारी और दूसरी बात यह है कि उन्हें ये भी डर था कि सर हम इन एग्जाम्स में क्लियर भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आईसीआई प्रेसिडेंट ने ये गाइड किया है कि मैं सभी स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपनी स्टडीज पर कंसंट्रेट करें, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें एग्जाम्स के लिए। और लास्ट टाइम भी जब ये एग्जाम पोस्टपोन किए गए थे तब 23 दिन पहले हमने एग्जाम्स की अनाउंसमेंट की थी और इस बार भी हमने प्रॉमिस किया था कि जो आपको एग्जाम की डेट है वो कम से कम 25 दिन पहले बताई जाएगी और जो अब हमने डेट अनाउंस की है उसमें 25 दिन से ज्यादा है, तो आप बहुत ही इजीली अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कोविड के केसेस कम नहीं हुए और वो उल्टा बढ़ते ही रहे तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ आईसीआई प्रेसिडेंट ने यही जवाब दिया है कि इन केस अगर कोविड के केसेस बढ़ते रहे और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम लॉकडाउन करेंगे तो उस कंडीशन में हमें एग्जाम्स को फर्दर पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। हालांकि हमारी जो सिस्टर कंसर्न है जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इन्होंने अपने जो एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन कर दिए हैं और हमें लगता है कि हम बहुत ही इजीली अब जुलाई में एग्जाम्स को कंडक्ट कर पाएंगे। हालांकि कोविड की सिचुएशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट आएगी लॉकडाउन से रिलेटेड उस पर भी हम नजर रखेंगे, बट अभी हम कॉन्फिडेंट हैं कि 5 जुलाई के आसपास आपके एग्जाम कंडक्ट किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेरी ये पूछी गई कि सर इन केस अगर 5 जुलाई के एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं यानी कि अगर कुछ स्टूडेंट्स कोर्ट जाते हैं तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ ये गाइड किया गया है कि जो सेकंड वेव है वो धीरे धीरे कम हो रही है और डॉक्टर्स और सभी साइंटिस्ट का यही कहना है कि जो थर्ड वेव है वो अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर में आएगी, पर हम यही दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, कोविड दोबारा से ना आए। बट अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो हम गवर्नमेंट के किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करेंगे, उसे वायलेट नहीं करेंगे। हालांकि लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट गए थे बट हमने एपेक्स कोर्ट को ये कन्विंस किया था कि जो हम ये एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं वो सारी ही गाइडलाइंस और रूल्स को फॉलो करके कर रहे हैं और हम कोविड-19 प्रोटोकॉल की सारे ही रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। पहले नॉर्मली 475 to 500 एग्जामिनेशन सेंटर्स होते थे जो कि लास्ट ईयर बढ़ाकर 1084 कर दिए गए, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर्स को डबल कर दिया गया है। और इस बार भी हम हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के सारे ही रूल्स को फॉलो करेंगे और किसी भी रूल को वायलेट नहीं करेंगे जिससे कि हमें कोई भी लीगल चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेरी ये पूछी गई कि सर आईसीआई ने एक कमेटी का गठन किया है जो एजुकेशन और ट्रेनिंग का करंट सिस्टम है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगी, तो आपको क्या लगता है कि जो ये क्रेट कमेटी है ये कब तक इसके ऊपर एक रिपोर्ट पेश करेगी? तो यहाँ आईसीआई प्रेसिडेंट ने ये गाइड किया है कि नॉर्मली सारे ही एजुकेशन सिस्टम और ट्रेनिंग के मॉड्यूल को रिवाइव करने में पूरा 1 साल लगता है और 1 साल के बाद जो ये कमेटी है यानी कि ये जो काउंसिल है अपनी जो एजुकेशन और ट्रेनिंग की न्यू स्कीम्स हैं उसको गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए भेजेगी और जो उसका सिलेबस है वो उसके 1 साल बाद इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो
आपका जो नया सिलेबस है, जो कि मॉडिफाइड सिलेबस है, वो अप्रोक्सीमेटली 2 साल के बाद इंप्लीमेंट किया जाएगा और क्रेट कमेटी इस एजुकेशन सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम में बहुत से सुधार करेगी, बट इसका जो इफेक्ट आएगा वो कम से कम 2 साल बाद आएगा। लास्ट क्वेरी ये पूछी गई कि सर जो क्रेट कमेटी है वो पेंडेमिक के इस दौर में जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसके ऊपर कैसे अप्रोच करेगी, यानी कि पोस्ट पेंडेमिक ट्रेनिंग के मॉड्यूल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि सीए फर्म्स बहुत सी टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर रही है और जो ये कोविड पेंडेमिक का एनवायरनमेंट है इसमें अभी 2 to 3 डेज अ वीक जो है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अपनाया जाएगा और पेंडेमिक के बाद स्टूडेंट्स को सभी स्किल्स के ऊपर नॉलेज दी जाएगी, जिसमें कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी और साथ में ये भी गाइड किया जाएगा कि आपको ऑनलाइन कैसे मीटिंग्स अटेंड करनी है, तो इसको भी ट्रेनिंग का एक पार्ट रखा जाएगा और क्रेट कमेटी इसके ऊपर अपना एक एस्पेक्ट देगी। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि KR श्रीवत्स जी ने ICAI प्रेसिडेंट CA निहार जम्बूसरिया सर से पूछे हैं। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस डॉक्यूमेंट का लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो इस डॉक्यूमेंट को आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।